जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमें इतना सारा प्रेम करने के लिए, इतने पॉजिटिव से कमेंट्स करने के लिए, हमें इतना समझने के लिए, हम पर अपना प्यार लुटाने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। हम हमेशा आप सब लोगों के लिए अपने ध्यान में, अपने अनुष्ठान में यही प्रार्थना करते हैं और हमेशा करेंगे कि ईश्वर आपके ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं उनसे आपको बाहर निकालें और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, ये कोई भी हो, वो आपसे प्यार करते भी हैं फिर नहीं। क्या है ये? मतलब कि ये सिर्फ आपकी तरफ से ही है या फिर उधर से भी कुछ है, फिर उधर से अट्रैक्शन है। होता है ना कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत करीब आकर एक सबक सिखाते हैं कि वो हमसे प्यार करते ही नहीं थे। वो प्यार था ही नहीं, वो कुछ और ही था। और जब तक हमें पता चलता है ना, तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। और कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनेपन का बहुत एहसास कराते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन वो कभी जताते नहीं कि वो प्यार करते हैं। तो आज हम यही क्लियर करेंगे कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए। इस रीडिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। तो पूरी रीडिंग देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आज। और आपको पता है, उसके साथ साथ आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे कि आपकी सिचुएशन जो भी होगी, जो भी पाइल आप चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर, उनका नाम सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। हाँ, लेकिन 2 मिनट का मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए।
यहाँ पर अलग अलग तरीके के पाइल हैं, सब में अलग अलग एनर्जी होगी। क्या पता कि आपकी जो एनर्जी हो आप सही पाइल चूज़ कर पाएँ ना कर पाएँ। तो अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। और अगर वो भी मैच ना करे तो थोड़ी सी समझदारी ज़रूर दिखाना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आपकी बारी है। लिखिए लिखिए, इसी वक्त लिखिए। ये एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन कई तरीके का होता है। एक होता है बोलकर, एक होता है लिखकर, एक होता है सुनकर। तो आपको लिखना है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर की आशीर्वाद से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए। लिख लिया? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? क्या चलता है उनके दिल दिमाग में? चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ये भी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 7 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख। इनका बर्थ मंथ मार्च, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। इनका इनिशियल T, A, H, K, Y, N, G, S, U, B, R, V, K, L, D, M, J। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया हमने। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? नहीं। आप कहेंगे नहीं वो करता है या वो करती है। नहीं, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और जिसके पास ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऐसा ही होता है। वो किसी एक के लिए लॉयल नहीं होता। पता है, आपको बुरा लगेगा, आप जो भी हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप इनके लिए बड़े एफर्ट्स लगा रहे हैं। सच्चाई आपके सामने है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको सबक सिखाया नहीं है, इन्होंने आपको एहसास कराया नहीं है। सब कुछ आप देख चुके हैं, लेकिन आप राख में हवन कर रहे हैं, राख में हवन कर रहे हैं। और जो लोग राख में हवन करते हैं ना, उनकी हवन सामग्री जो की त्यों पड़ी रह जाती है। पता है आपको? ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल। इसके लिए जज्बात, एहसास, सच्चा प्यार बहुत मायने नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर सीरियस ही नहीं है। और एक बात और बताएं, थोड़ा सा फैमिली इशू भी है। अगर इन्होंने कभी आपसे प्यार का दावा किया हो, शुरू में होता है ना,
अब शुरू शुरू में कोई किसी से जब बातचीत करता है तो प्यार से शुरुआत करता है ना। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि हम तुम्हारे साथ अय्याशी करना चाहते हैं। आप इजाज़त देंगे क्या? नहीं ना। बड़ी बातें, बड़ा प्यार है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो 4 दिन की चांदनी, वो सितारों में ले जाने की बात करते हैं शुरू शुरू में। 2-3 महीने ठीक ठाक चलता भी है, लेकिन बाद में असलियत सामने आती है। तो इनके साथ आपके जैसे भी रिश्ते हैं, जिस हद तक भी आप आगे बढ़े हैं, आप तो रो रहे हैं, पर मर जाए कोई या फिर जी जाए उनकी बला से, ये आपके लिए न श्योर है, न लॉयल है, ना ही ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक आप ही नहीं है ना जो आपको चूज करें। इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। अच्छा, सेपरेशन की स्थिति सडनली हुई है, अचानक ही। जैसे कि आप तो बहुत सुनहरा सा ख्वाब देख रहे थे और अचानक ही बहुत बुरी तरह से नींद खुल गई आपकी। कोई गज़ल है, कोई सॉन्ग था, जब नींद टूटी तो पता चला, कुछ ऐसा, हमें याद नहीं आ रहा है। तो जब आपकी आँख खुली ना, जब आपने हकीकत देखी, आप एक ख्वाब में थे, तब आपको पता चला कि सब झूठ था। वो था, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल ने तेरी पूजा की। चलो सुना देते हैं। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी, जो दिल लगी को ना जाना। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी, जो दिल लगी को ना जाना। जब चोट लगी तो ये जाना, झूठा था हर अफसाना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। ये एनर्जी है आपकी, आपको सब दिख रहा है, लेकिन आप आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए तैयार हैं। बहुत गलत बात है ये इंसान कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं होगा, कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लेगा। पता है, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान और आप बहुत इमोशनल इंसान। कोई मेल ही नहीं है यार, कोई मेल नहीं है आप लोगों का। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको छोटी छोटी नहीं, इनको बड़ी बड़ी बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी हैं वो इनके लिए बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता है किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं।
एक तो बहुत पैसों को प्रायोरिटी देते हैं ये, जैसे कि एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है इन्हें, और उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है, सच्चे प्यार व्यार की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसा मत सोचो कि आप इनके लिए स्पेशल हो। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जिन लोगों के पार्टनर ने कभी प्यार व्यार का दावा किया था या फिर कभी भी इमोशनल हुए थे आपके साथ, आपको लगता है नहीं दीदी वो पहले प्यार करता था, नहीं, तो इतना समझ लो अब उसके पास ऑप्शंस हैं, अब वो प्यार नहीं करता। ठीक है, शुरू शुरू में किया था, लाल बाग दिखाया था आपको, फूल बाग में ले गया था, अब नहीं है वो फूल बाग। ठीक है, अब वो फूल बाग किसी और को दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं और उसकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। अच्छा, कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, वो सोचता है यार कौन डिस्टेंस में रिश्ते निभाए, आसपास इतने मिल जाते हैं। और ये इंसान आप क्या कभी भी किसी के लिए दिल से सोचने वाला नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ लॉयल रहने वाला नहीं है। कभी ट्विन विन तो नहीं समझ लिया इसे? सुन लो अच्छे से, पाइल नंबर 1 कार्मिक है ये आपका। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सही बोल रहे हैं हम, कार्मिक है ये आपका। ये दर्द पे दर्द दिए जा रहा है और आप दर्द पे दर्द लिए जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, इसे मेरे प्यार का एहसास होगा तो मेरे पास आ जाएगा। ये जब भी आएगा सिर्फ दर्द देने ही आएगा। आप सोच रहे हो ना मैं ये करूँ मैं वो करूँ तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी। आपको पता है गॉड गाइडेंस जब आप सुनेंगे ना तब आप भी सोचते रह जाएंगे कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ईश्वर यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे फूटे बर्तन में पानी मत भरो, ये आपके लिए है ही नहीं। अब आप कहोगे क्यों आया मेरी ज़िंदगी में? कार्मिक है ना, कार्मिक है ना, हिसाब किताब बराबर करने आया था। अब हिसाब किताब बराबर हो गया है, क्यों पीछे पड़े हो उसके? वो डेविल एनर्जी में है। जो निकृष्ट सोल्स होती है, जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आंसुओं से, किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ़ से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसे भी नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप? इसे भी नहीं पड़ता है। आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तब भी इस इंसान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, अभी तो सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, मतलब के लिए फिर से आ जाएंगे। अब आप बिल्कुल मूर्खता करो अगर इन्हें दोबारा फिर से अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में उस तरह से जगह दो, बिल्कुल मूर्खता होगी ये। आप एक बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, एक बहुत लॉयल इंसान, बहुत प्यार करने वाला इंसान। क्यों अपनी एनर्जी नेगेटिव कर रहे हो एक नेगेटिव इंसान के बारे में सोच सोच कर? हम कहते हैं ना, हमेशा शिकायत करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों आते हैं। आप सोचते ऐसा हो, आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। ध्यान रखना, आप जैसा सोचोगे वैसे ही लोग मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अच्छे मेडिटेटर होते हैं, वो पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव होते हैं। तो ईश्वर उनकी ज़िंदगी में उसी तरह के लोग लाना शुरू कर देते हैं जो उनकी ग्रोथ करने में, उनकी आध्यात्मिक उन्नति करने में उनकी मदद कर सके। उसी तरह की एक चैन बना देते हैं ईश्वर, अच्छे लोग जोड़ते चले जाते हैं। और जो लोग हमेशा मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, तो उसी तरह के लोग आपसे मैनिफेस्ट होने लगते हैं, जाने अनजाने। कोई नहीं चाहता कि उसे दर्द मिले, लेकिन जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट करते हो। तभी तो हम कहते हैं कि आपका विचार, आपका एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका एक विचार आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो प्लीज़ अपने विचारों के प्रति अवेयर रहा करें, सतर्क रहा करें। तुरंत सोचा करें कि अरे मेरे दिमाग में ये विचार क्यों आया, नहीं,
विचार भी नहीं आना है। कर्म करना तो दूर की बात है। हम कहते हैं कि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बुरा सोचा आपने। आप सोचोगे कि मैंने दूसरों के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, अपने लिए सोचा ना। स्वयं को दर्द देना सबसे बड़ा पाप होता है। आपने अपने लिए सोचा कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगती हैं। लेकिन अभी आपका कर्मा क्लियर हो गया है, क्यों सोच रहे हो इसके बारे में कि फिर आएगा, थोड़े से 2-4 आंसू दिखा देगा, थोड़ी माफ़ी वाफ़ी मांग लेगा, आप पिघल जाओगे, फिर से चला जाएगा ये। आपने तो इसे दिल से चाहा है ना, शिद्दत से चाहा है ना। हम देख रहे हैं आपने इस टाइम पर डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, पर ऐसे सरेंडर करने का क्या मतलब है? ऐसे सरेंडर करने का क्या मतलब है जब आप अभी भी इस उम्मीद में हो कि वो ठीक हो जाएगा और वो आ जाएगा? ना आप उसके लिए बने हो, ना वो आपके लिए बना है। अगर वो सुधर भी जाएगा तो भी वो आपके लिए नहीं बना है। आप किसी और के लिए बने हो जी, बात समझो इस बात को। आपके लिए कोई और बना है। वो बहुत अच्छा होगा, उसके साथ भी आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, लेकिन फिर भी वो दूर रहकर भी आपको पास होने का एहसास कराएगा, हमेशा साथ होने का एहसास कराएगा। कुछ लोग तो एक बिस्तर में पड़े होकर भी, साथ रहकर भी ऐसा फील कराते जैसे ये साथ ही नहीं है, पास ही नहीं है। और कुछ लोग बहुत दूर होकर भी अपनेपन का एहसास करा देते हैं। एक ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं आप, ये नहीं जो आपको जीते जी मार दे। अभी आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सवाल हैं आपके मन में, कि जैसे कि अगर कोई कह दे ना कि ठीक है अपने सवाल रखो, लाइक पूछो क्या पूछना है, तो पूरा बाढ़ आ जाएगी आपके सवालों की। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो, कुछ नहीं। देखो, चीज़ें क्लियर करो। इसने दर्द दिया आपको, आप माफ़ कर दो। जब आप माफ़ कर दोगे ना तो आप इससे मुक्त हो जाओगे। प्यार हो या नफ़रत, दोस्ती हो या फिर दुश्मनी, एक रिश्ता तो है, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे दुश्मनी का रिश्ता हो। और जो रिश्ता होता है उसके बारे में हम सोचते सोचते हैं, और हम सोचेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। जिस चीज़ के बारे में हम बार 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 सोचते हैं, वो बात सक्रिय हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो सिचुएशन एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस को पहुंच गया। और हमारा सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, वो उस मैसेज को पूरे यूनिवर्स में फैला देता है। बस, तो समझ रहे हो ना आप? इसे माफ़ कर दो। माफ़ कर दोगे तो मुक्त हो जाओगे कि ठीक है, तुमने जो भी किया, जैसा भी किया, तुम्हें माफ़ किया। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो, तुम भी मुझे माफ़ करो, और हम यही चीज़ें ख़त्म करते हैं। अभी आप द्वंद्व की स्थिति में हो, आप चाह कर भी इसे भूल नहीं पा रहे हो, चाह कर भी इसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। सब कुछ देख कर, सब कुछ समझ कर, सब कुछ जान कर, फिर भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, पास्ट में जो भी हुआ है उसे मेडिटेशन के थ्रू क्लियर करो, उसे ख़त्म करो। ये मेडिटेशन से हो सकता है। कहते हैं कि जो साबुन होता है वो बाहर की गंदगी साफ़ करता है, जो चीज़ें बाहर चिपकी हुई हैं। साबुन आपके आत्मा को साफ़ नहीं कर सकता, आपके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं उनको साफ़ नहीं कर सकता। मेडिटेशन एक अच्छा साबुन है, एक अच्छा सोप है, जो आपको अंदर से साफ़ करता है। और मेडिटेशन ही आपको निकाल सकता है इस चीज़ से, बाकी कोई चीज़ निकाल नहीं सकती। हम बार बार बोलते तो हैं कि अब हम नहीं सोचेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब हम ये है, अब हम वो, बोलते रहते खुद से, लेकिन कितना अमल कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। आप विपश्यना की या फिर आनापानसति की प्रैक्टिस करो 21 दिनों तक।
अगर आप चाहते हो कि आपका संकल्प स्ट्रांग हो, आप जो संकल्प लो उसे पूरा कर सको, तो शुरुआत पहले आप विपश्यना से करना। अपने विपश्यना 21 दिन तक करो, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होगी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तब आप अपने संकल्प पे डट सकोगे, अपने संकल्प को पूर्ण कर सकोगे। ठीक है, तो ईश्वर कहना चाहते हैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, बेवकूफ़ी ना करो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलो कि आप कुछ ठीक कर सकोगे, इस भ्रम से बाहर निकलो कि वो सुधर जाएगा, इस भ्रम से बाहर निकलो कि सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को बदल दो, ये जो है ना आपके अंदर, इसे बदल दो पूरी तरीके से और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। मूर्खता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है और वो कभी सुधरेगा नहीं, ध्यान रखना। वो कार्मिक था, समझ रहे हो, दर्द देने आया था, सो उसने दे दिया। अब उसे माफ़ करो, उसके साथ रिश्ता ख़त्म करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा, आपकी अपनी इच्छा। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया। हमारा हमेशा एक पर्पस होता है, आपको दलदल से खींचना, आपको निकालना। आप में इतनी पावर नहीं जो हमें दलदल में खींच लोगे, पर हम में इतनी पावर है, अगर आप अपना हाथ देते हो तो हम आपको उस दलदल से निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं और पूरी कोशिश भी करते हैं। रीडिंग का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है, आपको सही रास्ता दिखाना। तोता मैना की कहानी सुनाने नहीं बैठते हम रीडिंग में, सिर्फ इतना ही होता है कि हम आपको सही रास्ता दिखा सकें, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकें। बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मुझ पर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, जैसा देखते हैं, हम उसी तरह बन जाते हैं, हम उसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। हाँ, तो इसी वक्त लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। लिख लिया? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। शादियाँ बहुत हो रही ना, आपको सुनाई पड़ रहा है क्या? पता है, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले होते ना, हुर्र हुर्र करते, ऐसे कर रहे। ये कोई गाना होता है क्या? वाह वाह। ऐसे गानों पे ये बताओ, आप लोग तो बारात में जाते हो, लोग नाचते कैसे ऐसे गानों पे? कैसे कैसे आपके पैर उठ जाते हैं, मतलब क्या है ये? अब आप ही लोग बताओ, हम तो कभी गए नहीं हैं, आप ही लोग बताओ। वो भी इतना बेसुरा कोई गा रहा हो और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं, और लोग नाच भी रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर ऐसे लोगों को लोग बुलाते हैं तो नाचते होंगे ही। बाप रे, डिस्टर्ब हो रहे जी हम रीडिंग में। अब हमें लगता है कि हमें दिन में रीडिंग करनी पड़ेगी, ये रात में सब नाचने वाचने वाले, गाने वाले परेशान करने लग जाते हैं। कभी ट्रक वाले, कभी ये सब। चलिए, जिनसे आप प्यार करते हैं, फिर प्यार नहीं करते, ठीक है, सोचते हैं उनके बारे में।
क्या वो आपसे प्यार करते हैं क्या? क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? आप प्यार करते हो उनसे? इधर रीडिंग ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। आपकी भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, आपकी भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, पर वो भी है, ठीक है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 14 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ, ओके, अप्रैल, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अप्रैल, सितंबर, जुलाई, जनवरी, मई, जून, अगस्त, ठीक है। इनिशियल बताते हैं, के, ए, एन, पी, सी, जी, ओ, एफ, वाई, डी, एन, वी, एल, जी, के, आर, यू, ठीक है। यह इनिशियल। देखो, अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, फिर क्या वो आपसे प्यार करते हैं, यस, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। वो पहली नज़र वाला प्यार है आपसे। इधर एज डिफरेंस इशू है बहुत सारे लोगों का, हम समझ रहे हैं। आप दोनों की एज सेम नहीं होगी सेम, लेकिन ये क्या करें, इन्हें आपसे प्यार हो गया है, इन्हें आपसे प्यार हो गया है। और हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, तो आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ रखी है। कभी कभी जब आपको फील होता है इनकी तरफ से कुछ चीज़ें, तो आपको अच्छा भी लगता है और कभी कभी कुछ डर भी लगता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सबकी तरह नहीं हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और शायद आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या फिर आप किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। खुशी भी मिलती है जब आपको फील होता है ये प्यार करते हैं। खैर, आप हमसे कंफर्म करना चाह रहे थे, आप हमसे कंफर्म करना चाह रहे थे कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनको बहुत यूनिक टाइप दिखते हैं, जैसे एक यूनिक सोल होती है ना, आपको ये एक यूनिक सोल समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मिलाया मुझे इससे। और एक बात बताएं, ये जो पर्सन हैं ये अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। हाँ, स्टेबल हैं। ये भी काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें श्योरिटी नहीं है। ये तो आपके साथ घर गृहस्थी बसाने के सपने देख रहे हैं ये तो, लेकिन बस आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कहीं बेकार की चीज़ें ना खड़ी हो जाए, लाइक धोखाधड़ी, विश्वासघात और दर्द। अब इन सब चीज़ों में आप पड़ना नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी ज़िंदगी ने आपको कम समय में ही बहुत कुछ दिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है, ठीक है। और आप इतनी जल्दी किसी के प्रति अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, इतना नहीं होते हैं, लेकिन इनके लिए अट्रैक्शन है आपके मन में भी।
हंसी आती है आपको कभी कभी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम बताएं इधर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40+ हैं, जिनकी एज, तो ऐसा लगता है यार अब प्यार हुआ है, अब ज़िंदगी में अच्छा इंसान आया है। जब लोगों को पता चलेगा तो लोग ताने सुना सुना कर ही जान ले लेंगे, या फिर अब आना था इस इंसान को ज़िंदगी में इतनी देर बाद। कुछ लोगों को लगता है ना कि जब ऐसे रिश्तों के बारे में जान लेते हैं तो बहुत कलंक लगाते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, पर ये क्या करे, इनका दिल आपकी तरफ खींचा जा रहा है। हो सकता है ये खुद भी मैरिड हों, कुछ लोगों के लिए बताएं खुद भी मैरिड हों, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। और पता है ये ना आपके लिए बहुत पैशनेट है, मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप डिज़र्व करते हो। पता है इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, आंखें बंद करिए। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने तेरे इन नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ये सोचते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो फूल खिल जाएंगे, इनके दिल के आंगन में, इनके मन के आंगन में फूल खिल जाएंगे। और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पता है ये सोच ही रहे हैं, इन्हें एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो इनकी लाइफ कंप्लीट करे, जो इन्हें समझे, जो इनकी अनकही बातों को भी समझे और समझाए। एक बात बताएं आपको, कहीं ना कहीं आपका भी मैनिफेस्टेशन था कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके लिए बहुत लॉयल हो, जो आपको दिल से चाहे, आत्मा से चाहे, जो आपकी कद्र करे, जो आपको रेस्पेक्ट दे, जो आपकी छोटी छोटी बातों को भी दिल से सुने, दिल से समझे और आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाए। कोई इतनी शिद्दत से चाहने वाला इंसान आपको भी चाहिए था। हमें नहीं पता कि आप पास्ट में जिन रिश्तों में थे उन रिश्तों में क्या हुआ, क्योंकि हम वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो हम देख नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ से एक अनसेटिस्फेक्शन तो था आपको कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा कभी कोई मिला नहीं है।
आपको भी था, लेकिन आप तलाश भी नहीं कर रहे थे कि मुझे चाहिए। बस एक होता है ना कि हम जब कोई बहुत प्रबुद्ध चेतना, फिर बहुत पॉजिटिव सोल जब कभी भी इस तरह की बातें मन में लाते हैं ना, सोच भी ले अगर वो बात ये मन में कि मुझे ये नहीं मिला, काश मिलता तो अच्छा होता, एक मन में आ भी जाए ना, तो उसका वो मैसेज भी यूनिवर्स तक पहुंच जाता है और यूनिवर्स उस बात को, उस आपकी विश को लिख कर रख लेते हैं कि इन फ्यूचर मैं मेरे बच्चे की इस विश को पूरी करूँगा समय आने पर। हाँ, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी ही ये जो विश थी उसे पूरी की है। तो अब आप भागिए मत। डिस्टेंस रिलेशनशिप है इधर, लेकिन आपके अंदर जो डर है ना कि कहीं वही धोखाधड़ी जो हो सकता है आपको पास्ट में मिला हो, वही सारी चीज़ें फिर ना ज़िंदगी में रिपीट हो जाएं, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस रिश्ते में आप निश्चिंत रहें। इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये व्यक्ति बचकाना नहीं है, ये व्यक्ति बहुत समझदार है और आप जैसे लोगों की कद्र करना, आप जैसे लोगों की वैल्यू करना इसे आता है, क्योंकि इस इंसान ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पतझड़ देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जहाँ पर बहुत दर्द रहा है, बहुत डिसरिस्पेक्ट रही है, बहुत स्वार्थी रिश्ते रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति ऑलरेडी देख चुका है। तो आप दोनों ही एक दूसरे की कद्र करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों ने ही पास्ट में जो देखना था वो देख लिया है ना। आप इन्हें आसानी से मिले हैं ना ये आपको आसानी से मिले हैं। ठीक है, जो भी एज ग्रुप है आपकी, जिस भी एज ग्रुप के हैं आप, क्योंकि कुछ लोग इधर कम एज के भी हैं, लाइक 20 to 30 इस एज के हैं, लेकिन फिर भी ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, जैसे बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है आपसे। एक होता है ना कि हर क्षण उत्सव मनाने का मन करता है, जैसे कि लाइफ बहुत अच्छी चलेगी आपके साथ। एक होता है ना कि कुछ लोगों के साथ उनकी शक्ल देखकर ही बोरियत महसूस होती है, उनकी शक्ल देखकर ही लगता है अब क्या बोले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहकर ही बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत हंसाने का मन करता है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ फील करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। हमें लगता है आप मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, और अगर नहीं भी करते ना तो डियर जो पॉजिटिविटी है ना, ये आपकी इस लाइफ की नहीं है, पास्ट लाइफ की है, पूर्व जन्म की है। ठीक है, और देखो इनसे भागो मत, आपका इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हम समझ सकते हैं आप कलंक नहीं चाहते, आप ज़िंदगी में कोई दाग नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आप एक एक कदम बहुत फूक कर रखते आए हैं। अब आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, आप नहीं चाहते कि कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए, आपकी फैमिली पर उंगली उठाए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। लेकिन ईश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं ज़िंदगी जीने का। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो व्यक्ति आया ये आपके जैसा ही है, समझ रहे हैं, आपके जैसा ही है और बहुत सरल व्यक्ति है ये आपके लिए। यही वो व्यक्ति है जो दुनिया से लड़ सकता है, यही वो व्यक्ति है जो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता है। ठीक है, हम समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का डर है कि अगर मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं अकेला हो जाऊंगा और सबके खिलाफ जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। देखो इन सब चीज़ों को आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। बस आप यूनिवर्स से एक बात बोलो, एंजल से एक बात बोलो कि जो मेरे लिए सही हो आप वो करना। ठीक है, वो मत करना जो मैं कहूँ, बस आप वो करना जो मेरे लिए सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। कभी कभी मान लो कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने लगते हैं, क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अपना दर्द ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर आपको पता नहीं, फ्यूचर ईश्वर को पता है। तो आप एक बार कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले यूनिवर्स से ये ज़रूर बोला करें कि
जो मेरे लिए सही हो आप वो करना, मतलब जो मैं कहूँ आप वो मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत, पर आपको सब पता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप इस सिचुएशन में फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ही इन्हें आपके पास लेकर आए हैं, यहाँ पर ईश्वर ही इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। ना आपने इन्हें ढूंढा है ना इन्होंने आपको ढूंढा है, आप दोनों की नियति ने एक दूसरे को ढूंढा है। आप दोनों ही जैसे एक दूसरे के जैसा ही व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी कि कोई ऐसा हो, काश कोई ऐसा हो, काश कोई ऐसा हो। तो आज वो काश हकीकत में बदल गया है, ठीक है, हकीकत में बदल गया है। तो आप ज़्यादा ना सोचें, फ़िलहाल जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और ज़िंदगी को जीना शुरू करें, ठीक है। बाकी सब आप ईश्वर पे छोड़ दें, ईश्वर को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या करना है, वो सब अपने आप देख लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन ना लें आप, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। बस ईश्वर चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करे, उनका बच्चा ज़िंदगी में फिर से हंसे मुस्कुराए। कहीं ना कहीं एक जो ख्वाहिश थी ना कि काश कोई ऐसा होता प्यार करने वाला, समझने वाला, तो उन्होंने अपने बच्चे की विश पूरी कर दी है। और अगर अब बच्चा डरे घबराए, समाज के बारे में सोचे, क्या होता है ना, जब हम ज़िंदगी के अंतिम दिनों पे होते हैं, जब हमारी सांसें कुछ क्षणों की होती हैं, कुछ दिनों की होती हैं, तब बड़ा अफसोस होता है कि काश अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ली होती। क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी समाज के हिसाब से चलो, परिवार के हिसाब से चलो, अपने कभी खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं। कुछ लोगों को कभी खुश किया ही नहीं जा सकता, वो ज़िंदगी भर कमियां निकालेंगे, ज़िंदगी भर आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये होता है कि दूसरे की मर्ज़ी से बादशाह बनना भी ठीक नहीं है, और अपनी मर्ज़ी से एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जीना बड़ी बात होती है। तो डियर, अब आप अपने आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना हमने आपको बताया कि ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें ईश्वर ने भेजा आपकी ज़िंदगी में, आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ढेर सारी सफलता हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। हाँ, यूनिवर्स हमेशा मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो दुखों का रोना, रोने की जगह कुछ पॉजिटिव लिखा जाए जो मैनिफेस्ट हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, जिनका ख्याल एक पल के लिए भी आपके जहन से नहीं निकलता। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या सोचते हैं वो? क्या चल रहा है उनके दिल में? क्या है? क्या एक्शन होगा उनका? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन, वाटर एलिमेंट, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और आपको तो पता है, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन ही अच्छा है। एक नई सृष्टि, एक नई प्रकृति, एक नई उत्पत्ति, एक नई क्रिएटिविटी, है ना। लेकिन ये हम पे डिपेंड होता है कि हम जो क्रिएटिविटी करेंगे वो घास फूस की करेंगे, एक नई उत्पत्ति जो करेंगे
वो कड़वे फल की करेंगे या फिर मीठे फल की करेंगे, वो हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी, हमारी मैच्योरिटी पर डिपेंड होता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा सा कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 6 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 27 तारीख। इनका बर्थ मंथ जुलाई, जून, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। इनका इनिशियल है जी, यू, बी, आर, आई, ओ, वी, एन, सी, के, एम, आर, पी, डब्ल्यू, डी, एस, के, जे, एल, क्यू, टी। ठीक है, ये है इनका इनिशियल। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। आप जानना चाहते हैं ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके हालात, उनकी ज़िंदगी, कुछ भी इस वक्त उनके फेवर में नहीं है। जैसे कि उनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आर्थिक रूप से स्टेबल ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़िंदगी में इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वक्त उनका साथ ही नहीं दे रहा है। हमें पता है कि आप उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर देखो मैरिड हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। उनके पास सिचुएशन ऐसी है, द्वंद्व की स्थिति है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में क्या करूं, दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, अपने बारे में सोचूं, परिवार के बारे में सोचूं, अपनी खुशियों का ख्याल करूं या फिर जिम्मेदारी निभाऊं, क्या करूं। और जैसा वो सोचते हैं ऐसा होता भी नहीं है, जैसा वो सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है। आपको लेकिन लगता है कि आपको दर्द देकर बहुत खुश है वो, है ना। आपको दर्द देकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत ऐशो आराम फरमा रहा है, ऐशो आराम फरमा रही है। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती होंगी, कभी कभी आती है ना। और आपको लगता है कि इसे कोई परवाह नहीं है, इसे कोई फिक्र नहीं है मेरी, इसे मुझसे कोई प्यार ही नहीं है, शायद इसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। पता है, इंसान बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। अरे ये तो किसी से कह भी नहीं सकते, ये जो भी है, मेल हो फीमेल हो, ये तो किसी से कह भी नहीं सकते कि ज़िंदगी में कितना दर्द है, इनकी ज़िंदगी में कितनी समस्याएं हैं। इनको लगता है कि समझेगा कौन, अगर कोई समझे तो उसे बताना चाहिए। पता है, अब इन्होंने अपना मन मारना सीख लिया है। अगर आप इन पे कोई इल्ज़ाम लगाओगे, कुछ ब्लेम करोगे कि तुमने ये किया वो किया, तो सफाई नहीं देंगे ये। इन्होंने सोच लिया है कि सफाई नहीं देनी है। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो समझेगा, उसके सामने कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समझेगा।
और अगर वो प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ शब्दों का मोहताज है, अगर उसका प्यार शब्दों का मोहताज है कि मैं बताऊं ये वो ऐसा वैसा, तो फिर मुझे नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमने बताया कि कुछ लोगों के पर्सन आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है और फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर। तो इन्होंने जैसे कि स्ट्रिक्ट होने का एक मुखौटा लगा लिया है, जैसे कि बस फीलिंग्स मारना सीख लिया है, इमोशंस छुपाने सीख लिए हैं। बस ऐसे रहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन सोचते बहुत हैं आपके बारे में, सोचते बहुत हैं आपके बारे में और बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये जैसी फीलिंग्स आपकी हैं, जैसी एनर्जी आपकी है ना, जैसे आप इनके लिए तड़पते हो, आप इनके लिए रोते हो, सेम हूबहू इनके अंदर भी है, लेकिन बस दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। हम बताएं, ये फ्यूचर भी नहीं देखते आपके साथ अपना कुछ भी। क्यों? अगर ये मैरिड हैं तो भी नहीं देखते हैं ये, अभी समस्याओं में उलझे हुए हैं ना, अभी इनका दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम आगे चल के बताएंगे कि क्या होगा, हम गॉड गाइडेंस देंगे आपको। हाँ, ये आपको जब भला बुरा बोल देते हैं ना, तो बाद में अफसोस करते हैं कि मुझे नहीं बोलना था। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये आपसे बिल्कुल बातचीत ना कर रहे हों, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, ये बहुत इमोशनल हैं, बस फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत मदरली हैं, लेकिन ये जैसे हैं वैसा ये अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये बस जैसे नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल, ये लॉजिकल, ये स्ट्रिक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं है। ये बहुत मासूम हैं, लेकिन ये उस तरह से ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं कि मुझे नहीं रहना ऐसे। क्या मिलता है ऐसे? कौन समझता है? कौन समझता है? कोई समझे तब ना। एक मासूम बच्चे की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते ये, क्योंकि चाहे कोई अपना हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी ने आज तक समझा नहीं है, ब्लेम किया है, तकलीफ़ें दी हैं, बस ऐसा ही है। आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है, इन्हें आपकी बहुत याद आती है। हो सकता है हम बताएं कुछ लोगों के पार्टनर की शादी करवा दी गई हो, शादी हो गई हो उनकी, ठीक है, मजबूरी में करना पड़ा हो, कंडीशन कुछ ऐसी बन गई हो, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई हो, वो ना एक्शन ले पाए हों, लेकिन वो एक पल के लिए भी आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेकर चल रहे हैं, और इसी वजह से इनकी जो ज़िंदगी है ना, इनकी जो लाइफ बहुत स्लो चल रही है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, टोंट मारने वाले, टेंशन देने वाले बहुत हैं, मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में पता है इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा होता उसकी लाइफ में। और ऐसे में अगर आप कभी बात करो और आप भी शुरू हो जाओ, तो फिर आप समझ सकते हो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि एक से तो उम्मीद थी कि वो समझेगा, और अगर वो भी नहीं समझ रहा तो फिर ठीक है। इनकी एनर्जी पता कैसी है? आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा है और तुम दिल लगाने की बात करते हो।
जिंदगी खफा खफा है और तुम दिल लगाने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा है और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। इनको यही लगता है कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बस चाहिए कि कोई मुझे समझे, ना कि कोई टोंटबाजी करे, ना तो कोई मुझे ब्लेम करे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे समझे, मेरा साथ दे, मेरा सपोर्ट करे। पर मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते ही कहाँ हैं। और बस आज मुझे हालातों ने ऐसा बना दिया है, इतना रूड बना दिया है। मैं ऐसा था नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं बन गया हूँ ऐसा, मैं बन गई हूँ ऐसी। अच्छा, आप रो रहे हैं, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आपको बहुत रोना आता, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको बहुत याद आती है, आप बहुत सोचते हैं, लेकिन बस आप भी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी पता समझदारी किस बात में है। ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों के बीच बहुत प्यार है, वो भी बहुत प्यार करते हैं, बस वो दिखा नहीं रहे हैं, वो जता नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, वो भी बहुत प्यार करते हैं। बस अभी कुछ नेगेटिव मत सोचो। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, एक दूसरे का साहस बनोगे, एक दूसरे की हिम्मत बनोगे। पास रहो ना रहो पर साथ हमेशा रहोगे, क्योंकि इधर बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है। एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करोगे और आज नहीं कल आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उनकी एनर्जी लो है, बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं वो। उनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं फंसे हुए हैं, कहीं स्टक हैं। लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना करियर में, ना फैमिली में, ना पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी। तो इस वक्त आप भी जो जैसा चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो और समझदारी दिखाओ, समझदारी दिखाओ। ईश्वर आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी गाइडेंस देते हैं और कहीं ना कहीं से वैसे भी कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। उस बात को समझो, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, तो एंजल्स की गाइडेंस को इग्नोर मत करो आप। डियर पायल नंबर 3, समझ रहे हो आप, इग्नोर मत करो। और इस वक्त आप फ़िलहाल अपने करियर पर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इस एनर्जी में स्टक हो गए तो छूट जाएंगी। आप जो करने आए हो वो आप कर नहीं पाओगे, कहीं स्टक हो जाओगे आप। तो ईश्वर नहीं चाहते ऐसा कि आप अपने मार्ग से भटको। एक दिन इन फ्यूचर सब ठीक होना आप दोनों के दरमियान। बस अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच कर इसे बड़ा ना करो, ठीक है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपने करियर पर फोकस करो। एक दिन चीज़ें अपने आप बेहतरीन हो जाएंगी, आप खुद देखोगे। आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि आप दोनों एक दिन ज़रूर मिल जाओगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो
आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। ना आप रो, ना आप नेगेटिव सोचो, वरना आप रोएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, आप कुछ भी बुरा सोचेंगे, उसका इफ़ेक्ट, उसका परिणाम आपके पार्टनर को होगा। आपकी एनर्जी उन्हें प्रभावित करेगी, जो कि ठीक नहीं है। वो इंसान पहले ही ज़िंदगी में इतना कुछ फेस कर रहा है, इतना कुछ देख रहा है, वो इंसान पहले ही रो रहा है, और ज़्यादा आप क्यों रुलाना चाह रहे हैं? आप तो प्यार करते हैं ना। जो प्यार करते हैं वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हीलिंग करते हैं, तो क्यों ना आप उनकी हीलिंग करें। अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है तो आप क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं ना। तो आप उनकी हीलिंग करें, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग करें। आपको ऑरा मेडिटेशन आता है? ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन नहीं आता? हमारे चैनल पर अपलोड है वो मेडिटेशन। आप अपना भी ऑरा स्ट्रॉन्ग करो और उनका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करो, एक दूसरे का ऑरा क्लीन करो, ठीक है। एक दूसरे का क्या मतलब, आपको ही करना पड़ेगा। तो बस एक दूसरे को समझो। जब आपकी तरफ से उन्हें पॉजिटिव वाइब मिलने लगेगी ना, जब उन्हें लगेगा कि मतलब कि आप समझदारी से रिश्ते निभाना चाह रहे हैं, तो देखना वो जो चीज़ें आज छुपा कर बैठे हैं, बता नहीं रहे हैं, रूड हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको बता देंगे। खुद वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ें आपसे खुद शेयर कर देंगे। लेकिन पहले आप अपने आप को उस काबिल बना लो थोड़ा सा। अभी वो बिल्कुल गलत नहीं है, हम उन्हें बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। रही प्यार करने की बात, तो जितना प्यार आप करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो भी करते हैं। हाँ, बस इस वक्त वो परेशान है तो कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ जता नहीं रहे, ठीक है। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।